नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका। आज तक देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं मलिका मल्होत्रा। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें सबसे पहले सबसे तेज आज तक पर आपको दिखाएंगे। शुरुआत करते हैं इस वक्त की अहम खबरों से। अफगानिस्तान में तालिबान का कब्जा पूरी दुनिया के लिए टेंशन बना हुआ है। वहीं भारत अफगानिस्तान में बदल रहे घटनाक्रम पर अपनी पैनी नजर बनाए हुए है, जिसे लेकर भारत को आगे की रणनीति तैयार करनी है। आज मोदी सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है, जहां सभी पार्टियों को अफगानिस्तान के हालातों से रूबरू कराया जाएगा और आगे के प्लान पर मंथन होगा। अफगानिस्तान को लेकर क्या रहेगा भारत का रुख? तालिबान को लेकर क्या रहेगी हिंदुस्तान की रणनीति? सवाल महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचार का है। सवाल अफगानिस्तान के साथ हिंदुस्तान के पुराने रिश्तों का है। सवाल आतंकवाद का है। सवाल अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों का है। सवाल अफगानिस्तान में भारत के निवेश का है। अफगानिस्तान में लगातार बदल रहे समीकरण को लेकर हिंदुस्तान वेट एंड वॉच की स्थिति में है। लेकिन आगे की भारत की रणनीति क्या रहेगी, इस पर भारत सरकार लगातार मंथन कर रही है, जिसे लेकर आज बड़ी बैठक होने वाली है। मोदी सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है, जिसमें अफगानिस्तान को लेकर मंथन होगा। ये बैठक आज सुबह 11 बजे से शुरू होगी, जिसमें अफगानिस्तान से जुड़े सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए भारत सरकार सभी दलों को ब्रीफ करेगी। मीटिंग में विदेश मंत्री एस जयशंकर सभी दलों को ताज़ा हालात से रूबरू कराएंगे। इसके अलावा वो काबुल से भारतीयों को वापस लाने की कोशिशों पर भी बात करेंगे। अफगानिस्तान में घटनाक्रम के मद्देनजर पीएम नरेंद्र मोदी ने आदेश दिया है कि संसद में सभी राजनीतिक दलों के नेताओं को पूरी जानकारी दी जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विदेश मंत्रालय से राजनीतिक दलों के फ्लोर नेताओं को ब्रीफ करने को कहा है। तालिबान को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना रुख साफ कर दिया है। पीएम पहले ही कह चुके हैं कि आतंकवाद के साथ किसी भी तरह का हिंदुस्तान कोई समझौता नहीं करेगा। सत्य को असत्य से हराया नहीं जा सकता। आस्था को आतंक से कुचला नहीं जा सकता। जो तोड़ने वाली शक्तियां हैं, जो आतंक के बलबूते साम्राज्य खड़ा करने वाली सोच है, वो किसी कालखंड में कुछ समय के लिए भले हावी हो जाए, लेकिन उसका अस्तित्व कभी स्थायी नहीं होता। यूएन की बैठक में भी भारत के विदेश मंत्री अपना रुख साफ कर चुके हैं, जहां जयशंकर ने साफ कहा था कि तालिबान के आतंक को भारत कभी समर्थन नहीं देगा। वहीं जयशंकर ने बिना नाम लिए पाकिस्तान और चीन की रणनीति पर भी सवाल खड़े किए थे, जो लगातार तालिबान का समर्थन कर रहे हैं। We must never compromise with this evil. The international community holds a collective view that terrorism in all its forms and manifestations must be condemned. There cannot be any exception or any justification for any act of terrorism, regardless of motivations behind such acts. To combat terrorism, terrorists are constantly finding newer ways of motivating, resourcing, and executing acts of terror. Unfortunately, there are also some countries who seek to undermine or subvert our collective resolve to fight terrorism. That cannot be allowed to pass. सीडीएस बिपिन रावत ने भी साफ किया है कि तालिबान के साथी बदले हैं, लेकिन तालिबान नहीं बदला है। भले ही वो सरकार बना रहा हो, लेकिन उसकी सोच नहीं बदली है, जिसकी तस्वीरें लगातार अफगानिस्तान से आ रही हैं। The timelines have certainly surprised us because we were anticipating this thing happening maybe a couple of months down the line, but it is pretty much the same. It is the same Taliban that was there 20 years ago. The news reports and reports from the expats who have come from there are all telling us the kind of activities that Taliban is into. All that has happened is that the partners have now changed.
कई विपक्षी दलों की ओर से अभी तक आवाज उठाई गई है कि केंद्र सरकार को तालिबानी शासन को लेकर अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए। यहां तक कि ओवैसी ने तालिबान को लेकर सरकार की रणनीति पर भी सवाल खड़े किए हैं। आईएसआई पूरा कंट्रोल करता तालिबान को, ये बात जहन में रखो आप। आईएसआई भारत की दुश्मन है। आईएसआई तालिबान को कठपुतली की तरह इस्तेमाल करता है। चीन ईरान से ऑलरेडी एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया कई बिलियंस ऑफ डॉलर्स का। तो चीन ये चाह रहा है कि जमीन के रास्ते से काबुल और फिर काबुल से होते हुए ईरान तक चला जाए। चीन ये कर रहा है, उसको समंदर का रास्ता लंबा पड़ता तो ये रास्ते से आके करना चाह रहे। आप क्या कर रहे हैं भाई? आप क्या कर रहे हैं बताइए ना। मुद्दा देश के विदेश नीति का है। मुद्दा आतंकवाद से जुड़ा हुआ है। मुद्दा अफगानिस्तान के साथ संबंधों का है। ऐसे में सरकार विपक्ष की राय लेने के बाद आगे की रणनीति तैयार करना चाहती है। आज तक ब्यूरो। अफगानिस्तान के हालात पर भारत की चिंता जायज है। तालिबान के आतंक की खेती पाकिस्तान के रास्ते जम्मू कश्मीर में नई मुश्किल खड़ी कर सकती है। तो वहीं अफगानिस्तान के मामले में भारत के सामने कई कूटनीतिक सवाल भी हैं। देखिए ये रिपोर्ट। पूरी दुनिया देख रही है तालिबानियों का जुल्म। पूरी दुनिया देख रही है बिलखते काबुल को। पूरी दुनिया देख रही है अफगानिस्तान को छलनी होते हुए। अफगानिस्तान की सड़कों पर बारूदों से लदे तालिबानी खौफ पैदा करते हैं। इन सब के बावजूद कुछ देश हैं जिन्होंने तालिबानियों का समर्थन कर दिया है। चीन और पाकिस्तान तो खुलकर तालिबान के समर्थन में हैं। रूस सॉफ्ट है। तो ऐसे हालातों में भारत का रुख क्या होना चाहिए? क्योंकि अफगानिस्तान में तालिबान के राज का सबसे बड़ा प्रभाव और सबसे ज्यादा प्रभाव अगर कहीं होगा तो वो भारत ही होगा। ऐसे में भारत के पूर्व विदेश मंत्री क्या कहते हैं, सुनिए यशवंत सिन्हा को। कहने के लिए मैं कह रहा हूं कि कोई, क्योंकि हामिद कारजाई के साथ अब्दुल्ला के साथ तालिबान के नेताओं की बातचीत हुई है। अगर एक वहां पर राष्ट्रीय सरकार बनती है, सब लोगों को मिला जुला के सरकार बनती है, तो फिर भारत का रुख क्या होगा? अगर विशुद्ध रूप से तालिबान की सरकार बनती है तब भारत का रुख अलग होगा। अगर उसमें हक्कानी नेटवर्क को शामिल किया जाता है तो भारत का रुख जाहिर है अलग होगा। उसमें पाकिस्तान की दखलंदाजी बढ़ती है तो जाहिर है भारत का रुख अलग होगा। तो कई इस तरह की चीजें हैं। पूर्व विदेश मंत्री यशवंत सिन्हा मानते हैं कि अफगानिस्तान में सरकार के गठन के बाद भारत का स्टैंड क्लियर होगा। ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि तभी मालूम चल सकेगा कि अफगानिस्तान में तालिबान के साथ पाकिस्तान का कितना दखल है। पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद को भी सुनिए कि अफगानिस्तान के मौजूदा हालात और भारत की स्थिति क्या होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, भारत को क्या कदम उठाने चाहिए। वेट एंड वॉच तो हर एक कर रहा है और हर एक को करना चाहिए, और विशेष हमको वेट एंड वॉच करना चाहिए। हमारा बड़ा इन्वेस्टमेंट है अफगानिस्तान में, इमोशनल इन्वेस्टमेंट है, हमारा सामरिक इन्वेस्टमेंट है, हमारा डेवलपमेंट का इन्वेस्टमेंट है, और हमारे पुराने संबंध हैं अफगानिस्तान के लोगों से, और कहाँ गहराई तक उनकी अफगानिस्तान के लोगों की जड़ें हमारे भारतवर्ष में हैं। इसलिए और देशों से हटकर भारत का एक विशेष एक अधिकार है अफगानिस्तान पर और अफगानिस्तान का भारत पर। जाहिर सी बात है कि अफगानिस्तान का भारत से पड़ोसी का नाता है। अफगानिस्तान से जान बचाकर भागे ज्यादातर अफगानी यहीं भारत लौटे हैं। अफगानिस्तान के लोग भारत में रह रहे हैं और वो गुहार लगा रहे हैं भारतीय सरकार से कि वो अपना स्टैंड लें। मगर विदेश मामलों के जानकार का भी यही मानना है कि फिलहाल भारत के पास वेट एंड वॉच का विकल्प ही सबसे बेहतर विकल्प है। तालिबान ने पहले ही साफ कर दिया है कि किसी भी सूरत में 31 अगस्त तक अमेरिकी सेना अफगानिस्तान छोड़ दे। अमेरिका की तरफ से भी कह दिया गया है कि वो अपने सैनिक बुला लेगा। ये अलग बात है कि ब्रिटेन अड़ा है, मगर इन सब के बीच सवाल यही है कि अगर अमेरिकी सैनिक अफगानिस्तान से हट गए तो उनका क्या होगा।
जो विदेशी नागरिक अभी तालिबान में हैं, खासकर हिंदुस्तानी नागरिक। आज होने वाली बैठक में बहुत संभव है कि इस सवाल से भी पर्दा उठ जाए। आज तक ब्यूरो। यूपी में चुनावी मौसम है, ऐसे में हर मुद्दे पर सियासत तेज है। यूपी में शहरों और जगहों के नाम बदलने का सिलसिला जारी है, जिसमें अब उन्नाव के मियागंज का नाम भी शामिल हो गया है, जिसे मायागंज करने की तैयारी तेज हो गई है। शेक्सपियर ने कहा था कि नाम में क्या रखा है। अरे ये हिंदुस्तान है, यहाँ नाम में सियासत रखी है, नाम में वोट बैंक रखा है, नाम में धर्म रखा है, नाम में जाति रखी है, अस्मिता रखी है, पहचान रखी है। और जब मौसम चुनावी हो तो ये नाम बड़े काम का हो जाता है। अब बारी उन्नाव के मियागंज की है, जो अब मायागंज होने जा रहा है। उन्नाव की ग्राम पंचायत का नाम बदलने की सिफारिश कर दी गई है। उन्नाव के मियागंज का नाम बदलकर मायागंज रखने की तैयारी है। उन्नाव के डीएम ने इसे लेकर सरकार को एक चिट्ठी भी लिख दी है। ग्राम पंचायत मियागंज द्वारा ग्राम पंचायत मियागंज का नाम बदलकर मायागंज किए जाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। उक्त प्रस्ताव खंड विकास अधिकारी और उप जिलाधिकारी के माध्यम से प्राप्त हुआ है। उक्त प्रस्ताव शासन को अग्रिम कार्रवाई हेतु प्रेषित किया गया। योगी आदित्यनाथ ने साल 2017 में विधानसभा चुनाव की जनसभा के दौरान मियागंज को मायागंज रखने का वादा किया था। मुगल शासनकाल में भूपति खेड़ा से नाम बदलकर मियागंज रखा गया था। जब जगहों के नाम ही बदले जा रहे हैं तो फरमाइशों का दौर भी जारी है। अब मिर्जापुर का नाम बदलकर विंध्याचल रखने की भी एक मांग आई है। मिर्जापुर जिला है, इसका नाम बदल करके विंध्याचल नगर या विंध्याचल धाम करने की सिफारिश हम लोगों ने डीएम साहब को ज्ञापन देने के लिए आए थे और माननीय मुख्यमंत्री जी के पास ये पहुँचे और इस पर उचित कार्रवाई करें और बदल कर विंध्याचल नगर करने की बात करें। अलीगढ़ को हरिगढ़ बनाने की तैयारी है। मैनपुरी और फिरोजाबाद की पंचायतों का नाम भी बदलने की सिफारिश भेजी जा चुकी है। वहीं इस मामले में योगी आदित्यनाथ फुल एक्शन में नजर आ रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार मंचों से जगहों के नाम बदलने की वकालत करते आए हैं। हम इस शहर का नाम भी प्रयागराज करने का कार्य करेंगे और प्रयागराज के नाम पर जितने भी हम लोग पहले ही जिला प्राधिकरण का गठन कर चुके हैं। आने वाले समय में हमने ये कार्यक्रम इसी रूप में आगे बढ़ेंगे। सीएम बनने के बाद सबसे पहले मुगल सराय स्टेशन का नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन रखा गया था। बाद में मुगल सराय तहसील का नाम भी बदल दिया गया था। इसके अलावा इलाहाबाद का नाम प्रयागराज हो गया। फैजाबाद का नाम बदलकर अयोध्या कर दिया गया। देश और दुनिया में इस जनपद की पहचान अयोध्या के नाम पर होती है, तो इसलिए उसकी पुरानी पहचान को दिया गया है। यहाँ का विकास किया जा रहा है। ये सब अयोध्या की वास्तविक पहचान को पुनर्स्थापित करने की दिशा में उठाए जा रहे कदम। अलीगढ़ को हरिगढ़ कहो या इलाहाबाद को प्रयागराज, नाम बदल जाने से हालात भले ही न बदले, सूरत भले ही न बदले, बस बदलते हैं तो साइन बोर्ड, चमकती है तो सियासत, जिसे हर पार्टी अपने वोट बैंक के हिसाब से तय करती है। सरकारें आती हैं और अपने हिसाब से नाम तय कर जाती हैं। विशाल सिंह चौहान, उन्नाव, आज तक। और इसी के साथ वक्त है एक बहुत छोटे से ब्रेक का है। जल्द लौट रहे हैं। आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखते रहिए आज तक।